गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 में पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड यूजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट की। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है K2Cr2O7। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्रोमाइट और। क्या यूज़ करेंगे? क्रोमाइट और। फार्मूला है इसका FeCr2O4। ये 2 कंपोनेंट से बना FeO एंड Cr2O3, इन दोनों के कम्बिनेशन से बना है। ये 2 कंपाउंड्स हैं ये। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इसको प्रिपेयर करने के 3 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और टू सोडियम क्रोमेट। जो हमने क्रोमाइट और लिया प्रिपरेशन के लिए, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में सोडियम क्रोमेट में। इसके लिए क्या करना है, क्रोमाइट और को हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर की प्रेजेंस में। जब क्रोमाइट और को हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, इससे हमें मिलेगा सोडियम क्रोमेट, फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि रिएक्शन में दिखाया गया है, क्रोमाइट और FeCr2O4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, इन तीनों के कम्बिनेशन से क्या मिला? सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 प्लस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड वाटर। तो सोडियम क्रोमेट की फॉर्मेशन हुई इसमें। किससे? क्रोमाइट और से। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर लें तब भी उसी टाइप की रिएक्शन है। पहले में वाटर प्रोड्यूस हुआ था, इसमें CO2 प्रोड्यूस होगी। इतना सा डिफरेंस है, बाकी रिएक्शन सेम है। क्या रिएक्शन है? FeCr2O4, जिसको हम क्रोमाइट और का नेम देते हैं, प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन, इट गिव राइज टू सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 प्लस फेरिक ऑक्साइड प्लस CO2। यह था फर्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और टू सोडियम क्रोमेट। अब प्रेपरेशन का सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट। जो ऊपर बना फर्स्ट स्टेप में, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सोडियम क्रोमेट विच इज़ ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट स्टेप is mixed with dilute sulfuric acid. It form sodium dichromate. रिएक्शन है इसकी Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इट फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, और साथ में क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो हमने क्या किया स्टेप में, सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया। और हमें क्या चाहिए? पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट में थर्ड स्टेप में। दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटाशियम डाइक्रोमेट। जो सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट प्रोड्यूस हुआ सेकंड स्टेप में, इट इज़ देन ट्रीटेड विद पोटाशियम क्लोराइड। इट फॉर्म पोटाशियम डाइक्रोमेट। रिएक्शन है Na2Cr2O7 प्लस KCl। इट फॉर्म पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट।
जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज रेड होता है। जब इसको हीट करेंगे इट कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम क्रोमेट, और पोटाशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है। तो हीट करने से ऑरेंज कलर का पोटाशियम डाइक्रोमेट येलो कलर के पोटाशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन क्या है इसकी? K2Cr2O7 ऑन हीटिंग गिव K2CrO4 पोटाशियम क्रोमेट प्लस क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 एंड ऑक्सीजन गैस। तो यह है फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन और एक्शन ऑफ हीट। सेकंड प्रॉपर्टी है एक्शन विद एल्कली, मीन्स पोटाशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन एल्कली के साथ। रिएक्शन क्या है? जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को एल्कली लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, इट कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम क्रोमेट, जिसका कलर कैसा है? येलो कलर है। रिएक्शन क्या है? K2Cr2O7 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म K2CrO4 पोटाशियम क्रोमेट जो येलो कलर का है, एंड वाटर। अगर हम इस मिक्सचर में जो बना पोटाशियम क्रोमेट और वाटर, इसको फिर से एसिडिफाई कर दें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो फिर से पोटाशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन हो जाती है। और कलर कैसा होगा इसका? ऑरेंज रेड कलर। रिएक्शन क्या होगी? K2CrO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट कन्वर्टेड इनटू K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट जिसका कलर है ऑरेंज रेड, प्लस पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर। तो ये था एक्शन ऑफ एल्कली, मीन्स रिएक्शन विद एल्कली, एल्कली से रिएक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसको हमने पी ब्लॉक में भी लिखा था, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। वही रिएक्शन है ये। इसमें क्या है? जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करें, इट फॉर्म ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। फार्मूला है इसका CrO2Cl2। यह है क्रोमाइल क्लोराइड, इसके ऑरेंज रेड कलर के वेपर्स होते हैं। रिएक्शन क्या है? K2Cr2O7 प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 एंड वाटर। तो यह है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसके बाद है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद HCl। जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को HCl से ट्रीट करते हैं, इससे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। पी ब्लॉक में लिखा था इसको। रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस HCl, इट फॉर्म KCl प्लस क्रोमियम क्लोराइड CrCl3 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर। पोटाशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का? बिकॉज व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। पोटाशियम डाइक्रोमेट केवल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर का काम करता है। तो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है इसका, इट ऑक्सीडाइजेज पोटाशियम आयोडाइड टू आयोडीन। फर्स्ट रिएक्शन सभी में सेम रहेगी। कौन सी रिएक्शन? K2Cr2O7 मीन्स पोटाशियम डाइक्रोमेट react with sulfuric acid, it form potassium sulfate plus chromium sulfate plus water plus nascent oxygen.
तो ये रिएक्शन सभी में सेम रहेगी, सेकंड रिएक्शन चेंज होगी। अब इसमें जो नेसेंट ऑक्सीजन निकली है वो पोटाशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगी। अब रिएक्शन क्या होगी, Ki पोटाशियम आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इट फॉर्म पोटाशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस आयोडीन। दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके फिर ऐड करना है। अब फर्स्ट रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन है 3, सेकंड में 1 नेसेंट ऑक्सीजन थी, तो पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई 3 करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करना ही करना है। फर्स्ट रिएक्शन में 3 नेसेंट थी, सेकंड में 1 नेसेंट ऑक्सीजन थी, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करके नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल कर दिया। जो रीजेंट बचे अब उनको सभी को ऐड करेंगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड में और राइट को राइट साइड में ऐड करेंगे। तो क्या बचा इसमें, फर्स्ट रिएक्शन में बचा है K2Cr2O7 और साथ में 4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सेकेंड रिएक्शन में 3 सल्फ्यूरिक एसिड और हैं, तो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितने हो गए 7 H2SO4 हो गए। अब इसमें है सेकेंड रिएक्शन में 2Ki, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया 6Ki, ये तो बन गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या होगा, पोटाशियम सल्फेट फर्स्ट रिएक्शन में 1 है, सेकेंड रिएक्शन में 3 है, तो टोटल हो गए 4K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस फर्स्ट रिएक्शन में 4 वाटर हैं, सेकेंड रिएक्शन में 3 वाटर हैं, टोटल वाटर हो गए 7 और 3 मॉलिक्यूल हैं आयोडीन के। तो ये कंप्लीट रिएक्शन होगी। अब इसको हमने आयनिक रिएक्शन में भी लिखना है, आयनिक इक्वेशन बनानी है इसकी। आयनिक इक्वेशन कैसे बनेगी, पोटाशियम डाइक्रोमेट में से हम यूज़ करेंगे डाइक्रोमेट आयन Cr2O7। 2 पोटाशियम निकल गए यहाँ से, तो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन यूज़ करने हैं, टोटल हाइड्रोजन आयन बन गए 7 × 14, क्योंकि 7 मॉलिक्यूल हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 7H2SO4 था, 7 × 14 हाइड्रोजन आयन बन गए। और पोटाशियम आयोडाइड में से आयोडीन यूज़ करेंगे। जब पोटाशियम आयन निकल जाएंगे तो आयोडीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज बचेगा, तो 6 आयोडाइड आयन बचे। ये था लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में क्या बचा, इसमें बचा 2 क्रोमियम आयन, Cr2SO4 में से क्रोमियम आयन यूज़ करेंगे, 2Cr+3 चार्ज है इसके ऊपर, वाटर SH लिखेंगे, आयोडीन SH लिखेंगे। अब इस रिएक्शन में देखो आप ध्यान से, जितने एटम्स एक एलिमेंट के लेफ्ट में है उतने ही एटम्स राइट साइड में हैं। टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड। अगर ऐसा है तो ये रिएक्शन बैलेंस आयनिक इक्वेशन है। इसके बाद सेकंड ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है इसका, इट ऑक्सीडाइजेज फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट। फेरस साल्ट मीन्स फेरस सल्फेट, फेरिक मीन्स फेरिक सल्फेट, फेरस FeSO4 और फेरिक Fe2SO4 थ्राइस। फर्स्ट रिएक्शन वही सेम है जो पहले थी फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड रिएक्शन में क्या था, फेरस सल्फेट FeSO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, प्लस करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, इट फॉर्म फेरिक सल्फेट प्लस वाटर। अब इसमें भी हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन एक ही है, फर्स्ट में 3 नेसेंट थी, तो सेकंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करेंगे और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस 6 फेरस सल्फेट प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड, ये लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में क्या बचा प्रोडक्ट, पोटाशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस 3 फेरिक सल्फेट प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बचा राइट साइड में। इसकी भी आयनिक इक्वेशन लिखेंगे, वही डाइक्रोमेट आयन सेम Cr2O7 2 नेगेटिव, ये भी सब में सेम रहेगा। अब इसमें ऊपर था फेरस सल्फेट, कितने 6, तो 6 फेरस आयन बन गए।
7 सल्फ्यूरिक एसिड थे, तो 7 सल्फ्यूरिक एसिड से हमें मिला 14 हाइड्रोजन आयन। राइट साइड में 2 क्रोमियम आयन और 3 2 जा 6 फेरिक आयन बन गए और 7 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। इसमें भी लेफ्ट और राइट में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम, इक्वल एंड चार्जेस आर आल्सो इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट इक्वेशन वही सेम है जो पहले भी थी। सेकंड इक्वेशन में क्या है, अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड में नेसेंट ऑक्सीजन फर्स्ट रिएक्शन वाली ऐड कर दें तो इससे बनता है वाटर और सल्फर। नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करने के लिए सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों की नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल होगी। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से हमें क्या मिला, पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस 4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 3 हाइड्रोजन सल्फाइड, और प्रोडक्ट में क्या मिला, K2SO4 क्रोमियम सल्फेट प्लस 7 वाटर प्लस 3 सल्फर। ये बन गया प्रोडक्ट। अब इसकी भी आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। पोटाशियम डाइक्रोमेट से क्या मिलेगा, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास 4 2 जा 8 हाइड्रोजन आयन मिल गए, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड सेम लिखी जाएगी 3 मॉलिक्यूल। क्रोमियम सल्फेट में से क्रोमियम आयन 2 Cr3 पॉजिटिव, 7 वाटर सेम, 3 सल्फर सेम। तो ये बन गई आयनिक इक्वेशन जिसमें लेफ्ट और राइट में चार्ज सेम है, एटम्स इक्वल हैं। इसके बाद है फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, इट ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड टू सल्फेट। सल्फाइड कोई भी ले सकते हैं, पोटाशियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट रिएक्शन इसमें भी सेम है। सेकंड रिएक्शन क्या बनेगी, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 इट रिएक्ट विद नेसेंट ऑक्सीजन जो फर्स्ट रिएक्शन में थी, इट फॉर्म सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इसमें भी नेसेंट ऑक्सीजन एक ही है, फर्स्ट इक्वेशन में 3 नेसेंट है, तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल कर देंगे। उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस 4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। प्रोडक्ट में क्या मिला, पोटाशियम सल्फेट K2SO4 क्रोमियम सल्फेट प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये बन गई ओवरऑल रिएक्शन। अब इसकी भी आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। डाइक्रोमेट आयन सेम पहले की तरह Cr2O7 -2, सल्फ्यूरिक एसिड 4 थे, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन आयन बन गए। 3 सोडियम सल्फाइड थे, तो इसमें सल्फाइड आयन यूज़ करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फाइड आयन SO3 2 नेगेटिव। प्रोडक्ट में क्या बना, वही क्रोमियम आयन प्लस सल्फेट 3 सल्फेट आयन प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद है नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर नंबर 5, इट ऑक्सीडाइजेज थायोसल्फेट टू सल्फेट एंड सल्फर। अब इसमें भी फर्स्ट रिएक्शन सेम है। सेकंड रिएक्शन में सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, इसका फार्मूला है Na2S2O3। नेसेंट ऑक्सीजन जब ऐड करेंगे इसमें, इट फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड सल्फर। नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल होगी। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या मिला, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस 4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट थायोसल्फेट। प्रोडक्ट में क्या मिला, पोटाशियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल।
तो ये मिला प्रोडक्ट में, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद। इसकी भी आयनिक इक्वेशन बनानी है। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड से मिले हमें 8 हाइड्रोजन आयन, सोडियम थायोसल्फेट से मिले थायोसल्फेट आयन 3 मॉलिक्यूल, 3H2O3 2 नेगेटिव, ये है थायोसल्फेट आयन। प्रोडक्ट में क्या मिला आयनिक इक्वेशन में, 2 क्रोमियम आयन, 3 सल्फेट आयन, 3 सल्फर और 4 वाटर। तो यह है आयनिक इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6 ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। इट ऑक्सीडाइजेज क्लोराइड्स टू क्लोरीन, क्लोराइड को क्लोरीन में कन्वर्ट करता है। ये क्लोराइड में HCl ले सकते हैं आप, कुछ और भी ले सकते हैं जिसमें क्लोरीन हो, क्लोराइड बनता हो। तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें भी सेम। सेकंड रिएक्शन में हमारे पास क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं इसको। इसमें नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दें तो इससे बनता है वाटर एंड क्लोरीन। इसमें भी एक ही नेसेंट ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल होगी दोनों रिएक्शन में से। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या मिला, K2Cr2O7 प्लस 4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज टू पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये थी इसकी ओवरऑल रिएक्शन। अब इसी की आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। पोटाशियम डाइक्रोमेट में से डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव। अब इसमें 4 मॉलिक्यूल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के हैं और 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं। दोनों में से टोटल हाइड्रोजन आयन कितने मिले, सल्फ्यूरिक एसिड में से 8 हाइड्रोजन आयन और 6 हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से टोटल बन गए 14 हाइड्रोजन आयन। HCl में 6 क्लोराइड आयन भी हैं, ये भी लेफ्ट साइड में आ गए। प्रोडक्ट में क्या मिला, वही सेम क्रोमियम आयन, 3 क्लोरीन बचे हुए हैं, 7 वाटर बचे हुए हैं। ये इक्वेशन भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। इसके बाद है नंबर 7 ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। इट ऑक्सीडाइजेज नाइट्राइट टू नाइट्रेट, जैसे सल्फाइड टू सल्फेट था ऐसे ही नाइट्राइट टू नाइट्रेट है, उसी टाइप की रिएक्शन है सेम। फर्स्ट रिएक्शन सेम। सेकंड रिएक्शन में क्या है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करेंगे, इट फॉर्म सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करने के लिए सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या मिला, K2Cr2O7 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम नाइट्राइट और प्रोडक्ट में क्या मिला, पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसकी भी आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड से हम लेंगे 4 to 8 हाइड्रोजन आयन बन गए। सोडियम नाइट्राइट से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 1 नेगेटिव, नाइट्राइट आयन बन गया ये। प्रोडक्ट में क्रोमियम आयन, सोडियम नाइट्रेट से नाइट्रेट आयन लिखेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO3 1 नेगेटिव और 4 वाटर मॉलिक्यूल बचे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर नंबर 8, इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन सेम, सेकंड इक्वेशन में सल्फर डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल होगी। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या मिला, पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस 4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिव राइज टू पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट,
3 molecules ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब इसकी आयनिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट में SO2 है, सल्फर है, इसलिए प्रोडक्ट में जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना होगा। तो आयनिक इक्वेशन क्या बनेगी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 3SO2 ये यूज़ करेंगे। अब प्रोडक्ट में क्या है, क्रोमियम आयन, सल्फ्यूरिक एसिड SH लिखे जाएंगे प्लस वाटर। इसमें भी सल्फर बैलेंस है, हाइड्रोजन आयन बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। इसके बाद लास्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है 9th नंबर, इट ऑक्सीडाइजेज इथाइल अल्कोहल टू एस्टल्डिहाइड एंड एस्टिक एसिड। फर्स्ट इक्वेशन सेम, फर्स्ट इक्वेशन से जो नेसेंट ऑक्सीजन मिली इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करेंगे, CH3CH2OH इंटरेक्ट विद नेसेंट ऑक्सीजन, इससे मिलता है हमें एस्टल्डिहाइड CH3CHO एंड वाटर। ये एस्टल्डिहाइड फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, इससे बनाएगा एस्टिक एसिड, इथेनोइक एसिड। फार्मूला है CH3COOH। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर है और यूजेस हैं। पहले करेंगे स्ट्रक्चर जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है उसमें डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, पोटाशियम क्रोमेट में क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है। पहले है क्रोमेट आयन, फार्मूला है CrO4 2 नेगेटिव। अब क्रोमियम के साथ कितनी ऑक्सीजन है, 4। इट मीन्स क्रोमियम इज सराउंडेड बाई 4 ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली। मीन्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन। इसका शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल शेप है। और जो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं सभी एक जैसे हैं, एक की ही लेंथ के हैं, एक जितनी बॉन्ड लेंथ है सभी की। और पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, -2। सेकंड स्ट्रक्चर है डाइक्रोमेट आयन का में Cr2O7 2 नेगेटिव। अब इसमें है 2 क्रोमियम आयन, क्रोमियम आइटम। इसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट बनती हैं। दोनों टेट्राहेड्रल यूनिट एक दूसरे से ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ी हुई हैं। मीन्स कौन सा बॉन्ड है, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड, और बॉन्ड एंगल है इसके बीच में 126 डिग्री। जो सेंटर में क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ 179 पिकोमीटर है। ये दोनों बॉन्ड एक जितने हैं, पर जो 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ एक जितनी है, पर जो सेंटर में क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ से कम है। तो जो 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ है 163 पिकोमीटर। और शेप क्या है, टेट्राहेड्रल ऑफ ईच टेट्राहेड्रल यूनिट। 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है इसमें, और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं विद यूनिट शेयर अ कॉर्नर विद क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम। इसके बाद है लास्ट पार्ट इसका, दैट इज यूजेस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या फर्स्ट यूज है, इट इज़ यूज्ड इन डाइंग एंड कैलिको प्रिंटिंग। सेकंड यूज, इट इज़ यूज्ड in chrome tanning in leather industry. Third use, it is used as an oxidizing agent. Fourth use, it is used in volumetric titrations, redox titrations. और last it is used in photography for hardening gelatin film. तो ये थे इसके यूजेस। ये कंप्लीट टॉपिक था आज का, दैट इज़ पोटाशियम
डाइक्रोमेट, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो इसको अपनी नोटबुक में नोट करना और इसको लर्न करना, ये आज का आपका होमवर्क है। तो कल हम करेंगे पोटाशियम परमैंगनेट, जैसा इसमें किया था डाइक्रोमेट में, ऐसा ही पोटाशियम परमैंगनेट में होगा, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल। तो आज का काम यही है, ये इसके नोट्स बनाने हैं आपने और लर्न करना है। थैंक यू।